बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी, सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद हूं। आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन, आज वो दिन है जिस दिन इमरान खान साहब ने कहा था कि मेरा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मैच है। आज की समाअत में क्या कुछ हुआ और इमरान खान साहब जब अपेयर हुए तो अदालत के अंदर माहौल क्या था, उसके बाद जजेस की मुशावरत तकरीबन 40 मिनट तक क्यों जारी रही, 1 घंटे तक, और उसके बाद अब जो दलाइल हो रहे हैं ख़ुसूसन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हवाले से जस्टिस जमाल मंदोखेल ने क्या रिमार्क्स पास किए हैं, ये तमाम चीज़ें हम आपको इस व्लॉग में बताएंगे। आज नैब तरमीम केस की दूसरी समाअत थी। इमरान खान साहब पहली समाअत पर जब अपेयर हुए तो पूरी समाअत में उनको बोलने का मौका नहीं मिला। तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आज इमरान खान साहब जो है वो हो सकता है कि मखदूम अली ख़ान के बाद कुछ गुफ्तगू फरमाएं, लेकिन राइट नाउ ये केस चल रहा है। इस केस से पहले जैसे इमरान खान साहब अपेयर हुए तो ब्लू कलर की शर्ट पहनी हुई थी इमरान खान साहब ने, और रॉयल ब्लू कलर की शर्ट कह सकते हैं आप उसे। इमरान खान साहब मुतमईन होकर कुर्सी पे बैठे हुए थे, वीडियो लिंक पे अपेयर हो रहे थे। ई कोर्ट जो बताया जाता है, ई कोर्ट में इमरान खान साहब अपेयर हुए। अडयाला जेल में उनको लाइव स्ट्रीमिंग जो है वो की जा रही है और वो स्ट्रीमिंग कनेक्ट की गई है। आज एडवोकेट जनरल ने 3 से 4 मरतबा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को दौरान समाअत रोका। जैसी समाअत शुरू हुई तो मखदूम अली ख़ान, जिन्होंने पिछली समाअत पर जो है अपने दलाइल दिए थे, वो रोस्टम पर आए और दलाइल का आगाज़ किया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनसे पूछा कि आप कितना टाइम लेंगे, जिस पर मखदूम अली ख़ान साहब ने कहा कि मैं तकरीबन 1 घंटे से ज़ायद दलाइल दूंगा और जल्द इसको निपटाने की कोशिश करूंगा। गुज़िश्ता समाअत पर भी ये पूछा गया था कि आखिर आपको कितना टाइम चाहिए, तो उन्होंने उस टाइम कहा था कि 1 दिन का वक्त दरकार है। लेकिन ये समाअत हो रही थी। इस समाअत के दौरान जो है एडवोकेट जनरल ने जब बार बार आए कि हमने एक दरख्वास्त दायर की हुई है और वो दरख्वास्त लाइव स्ट्रीमिंग के हवाले से है, उस पर फैसला सुनाया जाए, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पहले तो उनसे कहा कि ये अवामी मफाद का केस नहीं, ये टेक्निकल नोयत का केस है। जिस पर जस्टिस अतहर मिनल्लाह बोले कि अगर पहले केसेस की, अवामी मफाद के केसेस की लाइव समाअतें चलती रही हैं तो इस केस की भी लाइव समाअत ज़रूर होनी चाहिए, ताकि कौम को पता लगे कि क्या कुछ अंदर चल रहा है। जस्टिस अतहर मिनल्लाह की इस ऑब्जर्वेशन के बाद चीफ जस्टिस को हमने थोड़ा सा बैकफुट पे देखा। तमाम जजेस उस टाइम खामोश थे और फिर चीफ जस्टिस जो है उन्होंने एडवोकेट जनरल जो KP हैं उनकी दरख्वास्त थी कि इसको लाइव दिखाया जाए, तो इस पर मुशावरत के लिए उठकर चले गए। चीफ जस्टिस ने यह कहा कि हम कुछ देर बाद मुशावरत कर आते हैं और फिर हम आपको बताते हैं कि हमारा लाइव स्ट्रीमिंग के हवाले से क्या फ़ैसला है। जब वो उठ कर गए तो एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि 5 से 10 मिनट की मुशावरत होगी और उसके बाद आकर फ़ैसला सुना दिया जाएगा। लेकिन ये सहाफ़ी या फिर जो इस केस को फॉलो कर रहा है वो बाखूबी वाकिफ़ था कि बड़ा मुश्किल है कि इमरान खान साहब की इस स्टेज पर जो है वो लाइव जो है समाअत की जाए। उसकी वजूहात बड़ी वाज़ेह हैं कि जिस तरह से इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ एक आप ये भी देख रहे हैं कि केसेस चल रहे हैं, जिस तरह से इमरान खान साहब के खिलाफ क्रैकडाउन चल रहा है, जिस तरह से PTI को पीछे लगाया जा रहा है, तो ये एक बड़ी वाज़ेह चीज़ थी कि लाइव स्ट्रीमिंग अगर होती है, क्योंकि एक तस्वीर आने पर इतना कोहराम बपा हो गया कि स्पेशल जो है टीम उसने आकर इसको इन्वेस्टिगेट किया। और यहाँ पे हम देख रहे थे पिछली समाअत पर जब तस्वीर वायरल हुई तो पूछा गया कि ये किसने वायरल किया है। फ़ौरन से सुप्रीम कोर्ट की इंतज़ामिया भी मुतहरिक हो गई, पुलिस भी मुतहरिक हो गई, और फिर बाद इन्वेस्टिगेशन के उसके बाद पता लगा कि एक लॉ क्लर्क ने वायरल की है। तो क्या लाइव स्ट्रीमिंग होने देनी थी या नहीं, ये जवाब इसका बड़ा वाज़ेह था। ये किसी तौर नहीं मानना था, लेकिन जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने मजबूर किया कि तमाम जजेस साहिबान जो हैं वो आप ये कह सकते हैं कमरा अदालत छोड़कर जाएं और इस पर डिसाइड करें कि क्या करना है। तो तकरीबन ये 5-10 मिनट की मुशावरत नहीं हुई, ये मुशावरत 55 मिनट की, 1 घंटे की मुशावरत जारी रही। और उस दौरान एक्सपेक्ट यही किया जा रहा था कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा अपने साथी जजेस को ये मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो लाइव स्ट्रीमिंग की तरफ ना जाएं। अगर लाइव स्ट्रीमिंग की तरफ मामला जाता तो वो आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के लाइव यूट्यूब चैनल पे दिखाया जाता, लेकिन कॉन्विक्ट के हवाले से, यानी जो शख्स सज़ा याफ्ता हो, इसके हवाले से पहले से रूल्स मौजूद हैं तो कि उसको दिखाया नहीं जाएगा। तो ये बात बड़ी क्लियर थी कि TV चैनल्स ने नहीं दिखाना, अगर यूट्यूब पे दिखा भी दिया जाए। फिर समाअत के बाद जो मतलब यानी इस तकरीबन तमाम 40 मिनट मुकम्मल करने के बाद जब जजेस आए तो उन्होंने फैसला दिया 4-1 से। जस्टिस अतहर मिनल्लाह जो हैं वो ये कह रहे थे कि इसकी समाअत लाइव दिखानी चाहिए,
जबकि दीगर 4 जजेस जिसमें जस्टिस जमाल मंदोखेल, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जस्टिस अजहर हसन रिजवी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो हैं वो शामिल हैं, उनका ये ख्याल है कि इमरान खान साहब की जो समाअत है उसको लाइव दिखाना नहीं चाहिए। और उसके बाद फिर हमने ये देखा कि टेलीविज़न पे भी अक्सर ये ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं चली, क्योंकि इस टाइम मुकम्मल तौर पर पाबंदी है कोर्ट रिपोर्टिंग के हवाले से। सिंध हाई कोर्ट में भी ये मामला चैलेंज है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ये मामला चैलेंज किया गया है। तो इस पाबंदी को अभी तक जो है वो उठाया नहीं गया है। इस पर सहाफ़ी तंजीमें केस लड़ रही हैं। इस वजह से हम ये देख रहे हैं कि ये केस आपको अपडेट्स जो है हमारे यूट्यूब चैनल या फिर आपको सोशल मीडिया से मिलेंगी, टीवी पर इस तरह से अपडेट्स नहीं आ रही। इस फैसले के बाद जस्टिस जमाल ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए और जस्टिस जमाल की जानिब से कहा गया कि वज़ीर आज़म ने हमारे हवाले से काली भेड़ों का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। मैं आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बता देता हूँ। वज़ीर आज़म ने गुज़िश्ता रोज़ तकरीर के दौरान जजेस के हवाले से काली भेड़ों का कहा था कि कुछ ब्लैक शीप्स भी जजेस में मौजूद हैं जो कि फैसले करते हैं, कहीं और से उनके फैसले आते हैं। तो इस तमाम मामले पर जस्टिस जमाल ने कहा कि अगर आप लोगों के हक पे फैसला है तो हम जजेस ठीक हैं, लेकिन अगर आप लोगों के खिलाफ फैसला है तो हम काली भेड़ें हो जाते हैं। जिस पर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो है वो अपनी सीट से उठे और रोस्टम के करीब आए और उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने ये जुमला मौजूदा जजेस के हवाले से नहीं कहा था। इस पर जो है वो जस्टिस जमाल ने कहा कि ये बड़ी गलत बात है कि अगर आप जो है वो आपके खिलाफ जब फैसला आता है तो आप जजेस को कुछ भी कह देते हैं। इसके बाद अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ये जो बातें हैं आपके हवाले से नहीं की गई। नाज़रीन, अब इस केस का थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि हुकूमत ने इस नैब तरमीम केस में थोड़ी सी अमेंडमेंट की है और वो ऑर्डिनेंस के ज़रिए की गई हैं। यानी इमरान खान साहब जिनके दौर में ये 90 दिन का रिमांड था, अगर नैब का केस बनता है और ये को जो है तरमीम करके कहा गया था कि 15 दिन का रिमांड हो, लेकिन चूंकि अब इमरान खान साहब पे नैब का मुकदमा है और नैब के मुकदमे मजीद बनने जा रहे हैं, तो इस केस में तरमीम क्या की गई है, तरमीम ऑर्डिनेंस के जरिए ये की गई है कि वो रिमांड 15 दिन से बढ़ाकर 40 दिन तक कर दिया गया है। तो अब इमरान खान साहब के पास एक बड़ा स्ट्रॉन्ग लीगल पॉइंट है और वो लीगल पॉइंट ये है कि वो जो पहले से कहते थे कि ये अपने NRO लेने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, अपने आप को रिलीफ देने के लिए ये केसेस को जो है इन्होंने नैब में तरमीम की है और ये केसेस ख़त्म कराना चाहते हैं। तो अब बड़ा स्ट्रॉन्ग लीगल पॉइंट इमरान खान साहब के पास ये है कि वो पहले से ये कहते आए हैं कि ये जो लॉज बनाते हैं उसको अपने ज़ाती मफाद के लिए यूज़ करते हैं। उसकी बड़ी वाज़ेह मिसाल ये है कि जो 90 दिन का रिमांड था उसको ये पहले 15 दिन का रिमांड करा रहे थे, लेकिन चूंकि इमरान खान साहब पे केसेस हैं तो ऑर्डिनेंस के ज़रिए उसको 40 दिन का जो है वो रिमांड दोबारा से कर दिया गया है। तो इमरान खान साहब क्या आज बोलेंगे या नहीं, ये एक बड़ा अहम सवाल है। इमरान खान साहब जो है मखदूम अली खान के जब आर्ग्यूमेंट्स मुकम्मल होंगे तब वो अपनी बात कर सकेंगे और मखदूम अली खान के आर्ग्यूमेंट्स अगर आज ख़त्म हो जाते हैं तो इमरान खान साहब जो है वो कह सकेंगे, लेकिन वो आपको टेलीविज़न पे रिपोर्ट होता नज़र नहीं आएगा। जो इमरान खान साहब की लीगल टीम है, हमारी उससे जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि खान साहब ने काफ़ी बातें कर रहे हैं इस हवाले से और खान साहब को जो ख्वाजा हारिस साहब हैं उन्होंने इस हवाले से प्रिपेयर भी कराया कि इस केस में क्या उन्होंने बोलना है, जबकि चीफ जस्टिस कहते हैं कि तमाम केस जो है टेक्निकल केस है। चीफ जस्टिस का इमरान खान से बाज़ाब्ता तौर पर वीडियो लिंक के ज़रिए पहला सामना होगा इमरान खान साहब जब गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि पिछली समाअत पर भी गुफ्तगू नहीं हुई है और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि इमरान खान साहब चौके छक्के लगाएंगे और वो गुफ्तगू करेंगे जिसके बाइस स्टाब्लिशमेंट को जो आप ये कह सकते हैं कि नुकसान ऑलरेडी स्टेटमेंट से उनकी हम ये देख रहे हैं कि काफ़ी हद तक स्टाब्लिशमेंट इसको काउंटर करने की कोशिश करती है, इसको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अगर कोर्ट में दी गई स्टेटमेंट हो तो वो यकीनन बड़ी वेटेज रखती है। तो देखना है कि इमरान खान साहब इस तमाम मामले में क्या कहते हैं। अभी तक बड़े इत्मीनान और पुरुमीद नज़र आ रहे हैं और वो चुप करके बैठे हुए हैं, समाअत सुन रहे हैं। पिछली पूरी समाअत पर इमरान खान साहब 3 घंटे तक मुसलसल खामोश रहे थे। आज तकरीबन इस केस की जब समाअत शुरू हुई है तो 1 घंटे का वक्फा हुआ है। इससे कबल 11:30 बजे ये केस लगा था, तो अभी तकरीबन 2 बजे का टाइम होने वाला है। तो इमरान खान साहब अभी तक खामोश बैठे हैं। देखते हैं मखदूम अली खान के बाद जो भी वो आर्ग्यू करेंगे हम आपको बताएंगे और आपको मजीद अपडेट करेंगे। इस केस का क्या होगा, इस केस में 5 जजेस जो हैं वो तकरीबन 5 जजेस इस बात पर मुत्तफिक हैं कि नैब को सियासी टूल के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। तो जो नैब तरमीम का केस है
वो बेसिकली इमरान खान साहब हारते नजर आ रहे हैं। अगर लेकिन वो हार भी जाएंगे तब भी इमरान खान साहब की जीत कैसे है, क्योंकि इमरान खान साहब पे नैब के केसेस बने हुए हैं और ये कुछ ना कुछ रिलीफ जो है इमरान खान साहब को देगा। लेकिन इसके हवाले से इमरान खान साहब ने एक 28 मई को 28 अप्रैल को एक स्टेटमेंट दी थी और उस स्टेटमेंट में कहा था कि अगर इस केस से मेरी ज़ात को भी फ़ायदा होता हुआ तो मैं वो फ़ायदा कबूल नहीं करूँगा, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि इस केस से सिस्टम में बेहतरी आए। तो लेट्स सी इसका क्या फैसला होता है। जो भी फैसला हुआ हम आपको आगाह करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अल्लाह निगहबान।